वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिवू। आज हम इंटरनल माइग्रेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो, वहां पर माइग्रेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो आज के क्लास में हम इसी इंटरनल माइग्रेशन को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। इंटरनल माइग्रेशन का क्या क्या मेन कॉजेस है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, इस माइग्रेशन पैटर्न को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या क्या पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इंडिया में किस तरीके का पैटर्न में चेंजेस हुई थी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज का ये जो क्लास है ये थोड़ा डिटेल क्लास होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आसान तो है, लेकिन हमें बहुत सारे नोट्स चाहिए होता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, इन प्लेलिस्ट से आप आसानी से चीज़ें ढूंढकर स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन, जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है, उसको हम नॉर्मली माइग्रेशन कहते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। जब लोग कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में, या फिर एक गांव से दूसरे शहर में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तब इसको कहा जाता है इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि मूवमेंट विद इन ए कंट्री। और जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तब उसको कहा जाता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। जैसे इंडिया से लोग चाइना, यूएसए, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये सारे कंट्रीज में जाते हैं, तो इस तरीके का अगर माइग्रेशन हुआ तब उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन, यानी कि मूविंग आउट ऑफ ए कंट्री। ये इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। वहां पर बहुत सारे पॉलिसीज इसके रिगार्डिंग क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। आज के इस क्लास में हम इंटरनल माइग्रेशन को ही इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन की गई है और यहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले समझते हैं इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है। इंटरनल माइग्रेशन एक ऐसा मूवमेंट होता है जहां पर लोग अपने कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल या फिर पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, जिसके वजह से लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं, वो भी एक ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर। तो यहाँ पर जब हम इंडिया की इंटरनल माइग्रेशन की बात करते हैं, इंडिया का जो इंटरनल माइग्रेशन है, यहाँ पर हमें चार कैटेगरी मेनली देखने को मिलता है। पहला है रूरल टू रूरल माइग्रेशन। जब लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तब इसको रूरल टू रूरल माइग्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर वोमेन के द्वारा ये जो माइग्रेशन है ये ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर महिलाओं में ही हम इस तरीके का माइग्रेशन देखते हैं। खास करके महिलाएं शादी के वजह से एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। फिर दूसरे तरीके का जो माइग्रेशन है वो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। यहाँ पर ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, खास करके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं, यानी कि गांव से लोग शहर की तरफ ज़्यादा जाते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर जो माइग्रेशन है वो है रूरल अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन यानी कि शहर से गांव में आना, गांव में माइग्रेट करना, ये अमूमन इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता है। यहाँ पर बहुत कम संख्या में इस तरीके का माइग्रेशन होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग हैं जो गांव में आना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पैसे कमाने के बाद अपने गांव में आकर बस जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे रिटर्निंग पीपल भी हमें देखने को मिलते हैं। और चौथे तरीके का जो कैटेगरी है इंटरनल माइग्रेशन का वो है
अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में जाना। यहाँ पर ज्यादातर हम देखते हैं कि छोटे शहर से, छोटे अर्बन एरिया से लोग लार्जर अर्बन एरिया यानी कि बड़े शहर की तरफ जाते हैं। खास करके प्रोफेशनल या फिर इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए ये सारे तरीके का माइग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो चारों इंटरनल माइग्रेशन है, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और इसके रिगार्डिंग हम बाद में क्लास के अंत में हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से इंटरनल माइग्रेशन हो सकता है। यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिलते हैं पुश फैक्टर और कुछ देखने को मिलते हैं पुल फैक्टर। पुश फैक्टर यानी कि किसी भी जगह से लोग क्यों दूर जाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर जो पुल फैक्टर होते हैं, किसी भी एक जगह पर लोग किस वजह से खींचे चले आते हैं। तो इस तरीके का पुश और पुल फैक्टर, ये दोनों तरीके का फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अब एक एक करके हम कॉजेस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोग ज्यादातर माइग्रेट करते हैं अर्निंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। लोग बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, अर्निंग पोटेंशियल पाने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। खास करके गांव से शहर की तरफ लोग ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज के लिए ही जाते हैं। फिर अगर फैमिली एंड नेटवर्क अगर अच्छा रहा तब भी माइग्रेशन हो सकता है। अगर किसी भी इंसान का दोस्त या फिर रिलेटिव्स शहर में रहते हैं तो यहाँ पर माइग्रेशन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके कुछ बैकअप प्लान्स हो सकते हैं। वहाँ पर उसका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर शहर में ऑलरेडी उसके कुछ रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स ऑलरेडी है। तो इस वजह से अगर फैमिली एंड नेटवर्क अगर किसी भी एक जगह में हो तो वहाँ पर जाकर बसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर किसी भी जगह का जहां पर लोग जाकर बसना पसंद करते हैं उसका डिस्टेंस अगर कम हो तब भी लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल्चर और एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट करने में आसानी होती है और माइग्रेशन करने के बाद जो दिक्कतें होती है उनसे भी बचा जा सकता है। तो अगर डिस्टेंस कम हुआ तो यहाँ पर माइग्रेशन भी ज्यादा होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वेल्थ एंड कैपिटल मार्केट्स। जो भी वेल्दियर फैमिलीज होती है यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है माइग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। और कुछ जो गांव में होते हैं वो लोग फैमिली स्ट्रेटजीज टू कॉन्टेन रिस्क रखने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर किसी भी लोगों के घर में अगर 4-5 जन लोग हैं तो एक या फिर 2 लोगों को वो लोग शहर में भेज देते हैं। गांव में यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर हमें आजकल ये स्ट्रेटजी देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पैसे इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वजह से फैमिली मेंबर में से एक या फिर 2 मेंबर जो है वो शहर में चला जाता है वहां पर इनकम सोर्स ढूंढने के लिए। तो इस वजह से भी फैमिली स्ट्रेटजी के मुताबिक बहुत सारे लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह में माइग्रेट करते हैं। फिर जिस भी जगह पर बेहतर चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है उस जगह पर लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन अच्छा हुआ तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना पसंद करते हैं। जिस जगह पर बेहतर चीज़ें मिलेगी, बेहतर फैसिलिटीज़ मिलती है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर हमें वायोलेंस, डिजीज और डिजास्टर देखने को मिलते हैं। अगर इस तरीके का केस हुआ तो लोग वहाँ पर नहीं रहना पसंद करते हैं, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ये पुश फैक्टर की तरह काम करता है, यानी कि एक जगह से लोगों को बाहर निकालने की काम करता है। यहाँ पर वायोलेंस अगर ज़्यादा हो जाए, किसी भी जगह पर कोई बीमारी फैल जाए या फिर डिजास्टर हो जाए, तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं।
फिर गवर्नमेंट बहुत सारे माइग्रेशन कंट्रोल और इंसेंटिव्स भी देती है। तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज तैयार करती है ताकि ये जो माइग्रेशन है इसको रोका जाए या फिर माइग्रेशन को एक सही दिशा में डायरेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जिसके वजह से लोग एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइग्रेशन का कॉजेस है ये बहुत ही आसान है, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, तो कॉजेस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, तो भी आप इसी आंसर को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के डिटेल में लिख सकते हो। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन का ट्रेंड्स एंड पैटर्न किस तरीके का है। हम अगर पुराने समय की बात करें, वहां पर ज्यादातर हमें रूरल टू रूरल माइग्रेशन ही देखने को मिलता था। लोग एक गांव से दूसरे गांव में ही ज्यादा जाते थे। यहाँ पर खास करके जो महिलाएं हैं मैरिज के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है इसमें बदलाव होने लगा। खास करके 1960s के आसपास जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज अलग अलग शहर में एस्टैब्लिश्ड होने लगी, तब लोग गांव से शहर की तरफ जाना पसंद कर रहे थे। वहाँ पर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तब लोग और भी ज़्यादा गाँव से शहर की तरफ जाने लगे थे। फिर हम देखते हैं सेक्स सिलेक्टिविटी। यहाँ पर सेक्स सिलेक्टिविटी यानी कि कौन से सेक्स के लोग कौन सी जगह पर डोमिनेट करते हैं, किस तरीके का माइग्रेशन उनमें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो फीमेल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग माइग्रेट करते हैं फेमिलियल रीजंस के वजह से, खास करके मैरिज के वजह से, या फिर पति अगर एक जगह से दूसरे जगह चला जाए तो वो लोग भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। लेकिन जब हम मेल्स की बात करते हैं, मेल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर दोनों का अपना अलग अलग रीजंस होता है। लेकिन आज के वक्त पर हम देखते हैं जो फीमेल है उनका इकोनॉमिक रीजंस के वजह से माइग्रेट करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि महिलाएं भी आजकल हर जगह पर इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका माइग्रेशन भी आजकल हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करने में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पर फीमेल का जो माइग्रेशन है, इकोनॉमिक के वजह से माइग्रेशन जो है वो हम धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर जो इंटरनल माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन का बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओवर अर्बनाइजेशन। अगर माइग्रेशन शहर में बढ़ गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर बस रहे हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे जो रिसोर्सेस है वो कम होने लगती है। वहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है। तो इस वजह से हमें ओवर अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, और ये जो है वो शहर को बहुत ही खराब एक कंडीशन में लेके चला जाता है, जहां पर स्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। स्लम्स एरियाज में लोग पॉवर्टी में बहुत ज्यादा रहने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इंटरनल माइग्रेशन के वजह से रूरल डिक्लाइन भी देखा जाता है, क्योंकि जो भी लोग गांव में रह रहे हैं, गांव में जो भी स्किल्ड लेबरर है या फिर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से रूरल एरियाज में जो स्किल्ड लोग हैं या फिर एजुकेटेड लोग हैं वो वहाँ पर नहीं रह रहे हैं। तो इस वजह से रूरल एरियाज का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही खराब एक सिचुएशन में हो रहा है, और डेवलपमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, जो भी लोगों की जरूरत है, वो मिल नहीं पा रहा है। यहां पर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखते हैं। जो लोग शहर में जाकर बस रहे हैं उनके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज होती है, उनके पास बेहतर पैसे होते हैं, लेकिन जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके पास इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से जो ये इनइक्वालिटी है ये दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल माइग्रेशन के वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी लोगों को झेलने पड़ते हैं। तो ये सारे जो चैलेंजेस है इनको सॉल्व करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज भी तैयार कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज भी बनाती है, जैसे कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ये जो माइग्रेशन है इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में क्रिएट कर सकती है, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे बदलाव कर सकती है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड डेवलपमेंट रखने की ज़रूरत है। फिर बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज तैयार करनी होगी जो लोगों को सपोर्ट करे, जैसे पब्लिक वर्क
फिर क्रेडिट एक्सेस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अगर रूरल एरियाज में प्रोवाइड की गई तो लोग वहाँ पर रहेंगे, तो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन कम हो सकती है। फिर यहाँ पर जेंडर इंक्लूसिव मेजर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तब इस तरीके का चीज़ों के द्वारा जो इनइक्वालिटी है उसको हम कम कर सकते हैं और जो रूरल एरियाज है उनको हम डेवलप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिस्पर्स्ड अर्बनाइजेशन का पॉलिसी भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी अर्बन एरिया है, सिर्फ बड़े बड़े शहरों को नहीं, हम छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनको भी डेवलप करके चलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, चीज़ों को हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे, तो ये जो अर्बन माइग्रेशन है वो भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, अलग अलग शहर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ओवर अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का या फिर ओवर पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन भी हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। अभी हमने जो बात की है अभी तक वो सारी चीज़ें हैं इंटरनल माइग्रेशन। अब यहाँ पर इंटरनल माइग्रेशन का एक पार्ट है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, और ये जो माइग्रेशन का पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हिस्टोरिकली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें चेंज होते हुए देखी जाती है। यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो पहले के ज़माने में लोग रूरल टू रूरल मूवमेंट्स ज़्यादा करते थे, यानी कि गांव से एक गांव से दूसरे गांव में ही ज़्यादातर हमें माइग्रेशन देखने को मिलता था। लेकिन 1960s में ये जो चेंजेस आई है, इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप होने लगी है, तो इसके वजह से लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। 1960s में ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है वो हमें देखने को मिलती है 14.6%, लेकिन ये 1991 में बढ़ जाता है। 1991 में ये परसेंटेज हमें देखने को मिलती है 17.7%, यानी कि टोटल माइग्रेशन का 17.7% हमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलती है। तो ये जो माइग्रेशन पैटर्न है ये धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ पर जो माइग्रेशन का फ्लो है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे शहर से लोग बड़े शहर में भी जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ शहरों में मिलती है, तो इस वजह से लोग शहर की तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हाईली एजुकेटेड है, जो लोग जिनके पास स्किल है, वो सारे लोग शहर में जाकर बसना पसंद करते हैं। तो इसके वजह से हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मोटिव्स होता है बेटर रिसोर्सेज गेन करने के लिए। यहाँ पर कुछ पैटर्न होता है कि शहर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो हम वहां पर ही जाकर रहेंगे। फिर यहाँ पर हम बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस भी देखने को मिलता है। ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है इसको डोमिनेट किया जाता है मेल के द्वारा, यानी कि जो पुरुष लोग हैं वो ही ज़्यादातर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते थे। लेकिन आज के वक्त पर जो महिलाएं हैं उनको भी एजुकेशन मिल रही है, उनको भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जॉब्स वगैरह मिल रही है। तो इस वजह से आज के वक्त पर हम सिर्फ मेल सेंट्रिक ये माइग्रेशन नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेट कर पा रही है। यहाँ पर फीमेल भी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में पार्टिसिपेशन कर रही है, क्योंकि उनके पास भी इम्प्रूव्ड एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। फिर हम यहां पर देख सकते हैं इकोनॉमिक सिलेक्टिविटी। यहां पर जो लोग गरीब है, गरीब लोग भी गांव से शहर की तरफ जाना पसंद करते हैं, और जो अमीर है वो भी गांव से शहर की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो दोनों है, दोनों का अलग अलग रीजंस है। जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए सर्वाइवल स्ट्रेटेजी की तरह वो लोग गांव से, रूरल एरिया से शहर की तरफ जाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा होता है, जो वेल्दियर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी के तहत वो लोग शहर में जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है, वहां पर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है। तो ये सारी चीजों के वजह से जो गरीब और अमीर है दोनों लोग ही शहर में जाते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अलग रीजन होता है। सिर्फ जो गरीब लोग हैं वो अपने आप को बचाए रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए शहर में जाते हैं, और जो जिनके पास पैसा होता है वो लोग एक बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए गांव से शहर की तरफ जाते हैं।
तो यहाँ पर ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, इसका बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ओवर अर्बनाइजेशन। लोग गांव से शहर की तरफ जाने के वजह से वहाँ पर जो शहर का एरिया है, अर्बन एरियाज है, उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। इसके वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इतना ज़्यादा नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर स्लम्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो स्लम एरियाज में रहते हैं, फिर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो ओवर अर्बनाइजेशन है, इसके वजह से रूरल एरियाज में भी इम्पैक्ट पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो रूरल एरियाज में जो स्किल्ड लोग होते हैं वो शहर में ऑलरेडी आ जाते हैं, तो वहाँ पर एक इकोनॉमिक इनबैलेंस हमें देखने को मिलता है। गाँव में और शहरों में एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलता है। ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, इसके वजह से हमें रेमिटेंसेस भी देखने को मिलती है। रेमिटेंसेस यानी कि जब पैसे एक जगह से दूसरे जगह पर भेजी जाती है, इसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। जैसे जब कोई एक इंसान शहर में काम कर रहा होता है तो वहाँ से पैसे वो अपने गांव में भेजता है, तो इसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो माइग्रेशन के वजह से जब फैमिली के मेंबर्स शहर में बस जाते हैं तो वो लोग रेमिटेंसेस के तौर पर पैसे अपने गांव में भेजते हैं। तो इसके वजह से जो रूरल अर्बन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, ये भी धीरे धीरे कम हो पा रही है। यहाँ पर जो रूरल एरियाज है वो भी ये सारे पैसे लेकर थोड़ा बहुत डेवलप कर पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इन सारे चीज़ों के बावजूद भी ये जो इंटरनल माइग्रेशन है, ये इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत सारे पॉलिसीज में बदलाव भी हमें इसके वजह से देखने को मिलती है, बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट उठा रही है। तो आज का ये जो सेशन है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये जो क्लास है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये सारे क्लासेस का PDF चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगा, या फिर आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपका कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको उसके रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।